नीतीश, अब ये बताइए आपके जेडीयू के सोर्सेस क्या कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार के जाने के बारे में क्या कह रहे हैं? मतलब ये वहां से भी आ रही हैं ये खबरें आपके पास कि भाई वहां वैकेंसी बन रही है? जी हाँ, देखिए अभी अंतिम रूप से कोई कुछ नहीं कह पा रहा है, चूंकि जाहिर है ये फैसला बहुत ऊंचे स्तर का है, लेकिन जो कई परिस्थितियां दिख रही हैं और कुछ नेताओं से जो मेरी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं, जैसे निशांत कुमार को यदि नॉमिनेशन फाइल करना होता तो कम से कम उनके डॉक्यूमेंट्स जो है अभी तक तैयार करने शुरू कर दिए जाते। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है उनके पास अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। तो इसके बाद फिर निशांत की चर्चा जो ज़्यादा चल रही थी उसको समझा जा सकता है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री आवास में कुछ सन्नाटे जैसी खबरें जो है वो हम तक पहुंची हैं कि वहाँ का जो माहौल है अंदर का वो अभी क्या है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं, इसलिए मैंने कहा कि अंतिम रूप से नहीं है, लेकिन इस दिशा में कोशिश चल रही है। ये पहले भी चल रही थी, लेकिन शायद वो आज आखिरी दिन है जब ये तय हो जाएगा कि आखिर अब आने वाले दिनों में क्या कुछ करवट बिहार की राजनीति में लेने जा रहा है। और आप हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी आप जुड़ गए हमारे साथ इस चर्चा में। देवेंद्र, ये अगर है तो फिर तो ये बहुत बड़ा मतलब भूचाल है राजनीति का, क्या खबरें हैं इस वक्त? भूचाल शब्द सौरभ बहुत समीचीन इस लिहाज से नहीं लगेगा, क्योंकि इस बात को लेकर आपको ध्यान होगा कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी ये चर्चाएं चलते रही थी कि क्या स्वास्थ्य एक बड़ा चैलेंज हो गया है नीतीश कुमार के लिए, क्या उनका विकल्प देखा जाना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चली है एनडीए के भीतर भी, और वो बड़े लेवल पर भी चली है। लेकिन एक बड़ा मसला ये रहता है कि क्या पॉलिटिकली आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जो कि आज भी बिहार में एनडीए के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, अगर उनको हटने को कहा जा रहा है तो ये बात पहली बात तो कहे कौन, और अगर वो हट रहे हैं तो उनका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर विचार चल रहा था। और स्वास्थ्य क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज है कि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती थी, चाहे कैबिनेट की बैठक में या फिर विधानसभा की बैठक में, कि वहाँ पर फिर इस बात को चर्चाओं को और ज़्यादा बल मिलता था कि शायद अब बहुत ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है शासन के लिहाज से। और उस लिहाज से सौरभ दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि कन्फर्म है। कन्फर्म ये है कि बीजेपी ने ये राय दी है जेडीयू को कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा आना चाहिए और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बीजेपी, जो टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है कि बीजेपी ने ये सलाह दी है। दूसरी चीज़ कि ये फैसला नीतीश कुमार को करना है कि क्या वो अपनी कुर्सी पे किसी और को बैठाना चाहते हैं या फिर इस सलाह को दरकिनार करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आज रात तक इस बाबत अंतिम फैसला हो जाएगा और उसके बाद जेडीयू की तरफ से बीजेपी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं सौरभ जो कि कंफर्म हैं। इसके अलावा जैसा कि जब मैंने कहा कि बीजेपी ने यह राय दी है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल पर राय दी गई होगी और किस लेवल पर यह चर्चा चली होगी। और उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार का हेल्थ फिलहाल एक बड़ा चैलेंज बनता नजर आ रहा है, और वो चैलेंज कहीं ना कहीं गवर्नेंस को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं की तरफ से जेडीयू को ये राय दी गई है। फैसला नीतीश कुमार को करना है, और जब तक जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से आधिकारिक तौर पे कुछ ना बता दिया जाए, समझा जा सकता है क्योंकि फैसला वो पार्टी जिस हिसाब से चलती है वो शीर्ष स्तर पर ही फैसला होना है। तो अंतिम समय में क्या कोई और नाटकीय बदलाव होता है या फिर बीजेपी की जो सलाह है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ें और अपनी पार्टी के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दें, उस सलाह को वो मानते हैं। यही मैं आपसे पूछने वाला था। तो सलाह में यही है कि वो हट जाएं, बने कौन ये नहीं बताया गया बीजेपी की तरफ से। अब बिल्कुल नहीं सौरभ, उसके पीछे दो वजह है। पहली बात तो ये कि बीजेपी कहीं से इस रूप में नहीं देखना चाहती कि नीतीश कुमार की कुर्सी हटाने के लिए वो लालायित है और वो मैसेज चला जाए, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अभी भी आप बिहार में देखें तो बिहार में एनडीए के सबसे पॉपुलर चेहरे में नीतीश कुमार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो एनडीए को चमत्कारिक सफलता हासिल हुई उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के चेहरे की रही, और उस कंडीशन में अगर नीतीश कुमार को हटाने को लेकर अगर कहीं ऐसा मैसेज चला जाए कि नीतीश कुमार को जबरन हटा दिया गया, वो बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ कि केंद्र में भी बीजेपी को जेडीयू के सांसदों की ज़रूरत है। अब जो ढांचा है लोकसभा का, उसमें ऐसा नहीं है कि आप जेडीयू को अपने हिसाब से राइड कर सकें, तो सब कुछ होना है सहमति के हिसाब से ही। और जो राय भी दी गई है उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ अस्वस्थता को लेके है। अब बिहार बीजेपी के या जेडीयू के किसी भी नेता से बात करें, वो आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके क्या क्या चैलेंजेस लगातार आते जा रहे हैं, और उस कंडीशन में ये राय लगातार आ रही है कि क्या इनको उसी पद पर बनाए रखना है या फिर
फिर किसी और को देना चाहिए, ये चर्चा तो बहुत जोर शोर से उठते रही थी। अभी टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि बीजेपी ने जेडीयू को बाकायदा इस बाबत सलाह भी दे दी है कि मुख्यमंत्री कोई और आप चुन लें, लेकिन नीतीश जी अगर दिल्ली आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि ये फैसला नीतीश कुमार की मर्जी से होना है और नीतीश कुमार को खुद ये फैसला लेना है कि क्या वो ऐसा चाहते हैं या इस सलाह को टर्न डाउन कर देते हैं। तो ये जो आपने जो तीसरा पॉइंट बताया था कि आज रात तक ये फैसला होना है, ये राज्यसभा नॉमिनेशन की वजह से, मतलब नीतीश हटेंगे तो राज्यसभा जाएंगे ही? जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, अगर कुर्सी से हटना है तो वो राज्यसभा जाएंगे ही, और क्योंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है तो कल के नॉमिनेशन से पहले आज रात तक बीजेपी के टॉप सोर्सेस से हमने ये पूछा कि क्या पार्टी को कोई ये सूचना भी जेडीयू की तरफ से दी गई है या जेडीयू के नेताओं से भी हम लोगों ने चर्चा की कि क्या कोई फैसला करके बता दिया गया है या आप लोगों को ये बात जानकारी दे दी गई है। अभी तक कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है। जेडीयू के बड़े नेता चाहे विजय चौधरी की बात कर लें या श्रवण कुमार की बात कर लें, ये लोग भी लगातार नीतीश कुमार से मिलकर सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ, ये जानकारी हमें दी जा रही है। सौरभ, अब पूरी तरह स्वतंत्र है जेडीयू और नीतीश जी कि वो कुछ भी फैसला करें, चाहे तो रिजेक्ट कर दें इस सलाह को? हाँ सौरभ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये बीजेपी की तरफ से कोई दबाव नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये एक राय के तौर पे दिया गया है। अब इस राय को नीतीश कुमार स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार की मर्जी। नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ना चाहते हैं तो किसे बैठाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार की मर्जी। इन सारी चीज़ों में वो विंडो जो है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार को ही खोलना है या बंद करना है, लेकिन बहुत सीरियस लेवल पे ये बातचीत चल रही है। अब जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या इस फैसले को ले लेते हैं या फिर अभी इस फैसले को टालते हैं, लेकिन इतना सौरभ तय मानिए कि ये फैसला अगर अभी टल भी रहा है तो ये बहुत लंबा टलने वाला नहीं है, वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार को ये राय देते हैं कि ये फैसला अभी ही कर लिया जाए या फिर आगे के लिए टालते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। और आज रात तक वो तस्वीर साफ होनी है। ये बहुत सीरियस लेवल पे चर्चा चल रही है, इतना हम लोग कंफर्म लेवल पे बता सकते हैं कि उस लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन है। सौरभ, अब ये जो निशांत कुमार वाली बात, नीतीश कुमार के बेटे की बात आई और उनके सरकार के मंत्री बिहार सरकार के कह रहे हैं कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में निशांत कुमार की, तो वो कहां से आते हैं पिक्चर में? और सौरभ, इसमें अगर आप देखें तो श्रवण कुमार जब कह रहे हैं ना, तो श्रवण कुमार कह रहे हैं तो वो सिर्फ ये मत समझिए कि बिहार सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं। श्रवण कुमार कह रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद नेता में से एक हैं और वो इस बात को कह रहे हैं। और समझा जा सकता है कि ऐसा बयान नहीं है कि उन्होंने चलते चलते दे दिया है, बल्कि बाकायदा अगर सोच समझ के स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो उसके पीछे पार्टी की रणनीति है। और वजह यह है कि जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत एक इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि उसमें जेडीयू के नेता भी लगातार इस बात को सोचते रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एक्सिस हमें चाहिए जो कि नीतीश कुमार की तरह ही पार्टी को एक्टिव रख सके और उसी ध्रुव के इर्द गिर्द पार्टी पूरी तरह से घूमती रहे। जैसे जेडीयू की अगर आप बात कर लें तो पूरा का पूरा जो एक्सिस है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही नाच रहा होता है। तो अगर नीतीश कुमार के बेटे को पॉलिटिक्स में लाया जाए तो जेडीयू भले ही नीतीश कुमार जैसा करिश्मा निशांत में ना पा पाए, लेकिन कम से कम एक ऐसा चेहरा होगा जिसके सहारे वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहेगी। अन्यथा एक बड़ी समस्या हो जाएगी अगर नीतीश कुमार उस रूप में सक्रिय नहीं रहे तो। जैसा कि लगातार उनकी सेहत में एक चैलेंज नज़र आता है, कम से कम सार्वजनिक तौर पे जो नज़र आता है उस पर एकदम कहा जा सकता है और पार्टी के नेता भी इस बात को कहते रहते हैं। तो उस कंडीशन में निशांत को आगे करने की कवायद लगातार चल रही थी और पिछले महीनों में कई बार, जैसे चुनाव से पहले भी ये बहुत चर्चा चलती थी, तब हम लोग जब जेडीयू के नेताओं से पूछते थे तो उनका वो मना करते थे कि अभी ये नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद अवश्य होगा। और अब तो लगभग तय है कि वो हो ही रहा है कि निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है।